सभी को राम राम। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात ये है कि आप में से काफ़ी लोग मुझे डीएम करके ये बोल रहे थे कि आपने अपने चैनल का लोगो चेंज किया है क्या, क्योंकि जो आपका पुराना लोगो था वो अभी दिख नहीं रहा, या फिर उन लोगों को लग रहा था कि मैंने अपने चैनल का लोगो चेंज नहीं किया, मेरे चैनल के नेम पे एक दूसरा चैनल बन गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने चैनल का लोगो चेंज किया है। ये आपकी स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो आ रही होगी कि अब नया लोगो कैसा दिखता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं, फिर कोई नॉर्मल कार लेने की सोच रहे हैं, वो भी पेट्रोल में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कि दुनिया बन के मिटती है और हम खुद को मिटा कर बने, कहते हर गाना है। एसयूवी कार होती तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप एक एसयूवी ले रहे हैं वो भी पेट्रोल में, तो मेरी बात माने, एक पेट्रोल एसयूवी ना ले। अगर आप आज की डेट में मुझसे पूछते हैं कि पेट्रोल एसयूवी मैं लूं क्या नहीं, तो मेरा सीधा सा आंसर होगा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि पेट्रोल में एसयूवी बहुत बेकार ऑप्शन है, लेकिन एक एसयूवी को पेट्रोल में ना लेने के बदले एक डीजल कार लेने में ज़्यादा फायदे हैं, और इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस भी हैं जो अगर आप एक पेट्रोल एसयूवी ले रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो 2015 से पहले एसयूवी के इंजन का मतलब होता था डीजल इंजन, क्योंकि डीजल जो होता है वो एक लाइट फ्यूल है और वो आपकी जो कार के पार्ट्स होते हैं उसको लुब्रिकेट करता है, आपकी कार के इंजन के पार्ट्स को वो लुब्रिकेट करता है। और पेट्रोल एक तरीके से एक वॉशिंग सब्सटेंस है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पेट्रोल से मतलब कुछ साफ करते तो बिल्कुल चमक जाता है, लेकिन डीजल जो होता है वो एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है और पेट्रोल जो होता है एक वॉशिंग सब्सटेंस होता है। और आपको शायद ये भी पता होगा कि जो आप अपने कपड़े ड्राई क्लीनर्स को देते हैं कपड़े ड्राई क्लीन कराने के लिए, वो जो है आपके कपड़ों को वाइट पेट्रोल में वॉश करते हैं, जिससे आपके कपड़े बिल्कुल नए जैसे बन जाते हैं। तो पेट्रोल जो होता है एक वॉशिंग सब्सटेंस होता है और डीजल जो होता है वो लाइट होता है और आपके इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करता जाता है। तो 2015 से पहले एसयूवी की डिमांड सिर्फ और सिर्फ डीजल में होती थी, क्योंकि डीजल कार में जो पावर प्रोड्यूस होती है या फिर डीजल कार में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो पेट्रोल कार से काफ़ी ज़्यादा होता है, जो उसकी पुलिंग पावर होती है या फिर कार की परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक बेहतर कर देता है। डीजल कार की जो रनिंग कॉस्ट आती है वो भी बहुत कम आती है पेट्रोल कार के मुकाबले, और डीजल कार जो होती थी उसकी लाइफ भी बेहतर मानी जाती थी पेट्रोल इंजन से। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो डीजल होता है वो आपकी कार के इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करता हुआ जाता है। तो डीजल कार के जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े लंबे समय तक चलते हैं और पेट्रोल कार के जो पार्ट होते हैं वो थोड़े कम लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल जो होता है उनके ऊपर जितना भी ऑयल जमा होता है उसको बिल्कुल वॉश करते हुए निकल जाता है, और डीजल जो होता है वो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लग के लुब्रिकेट करता हुआ जाता है आपके इंजन के सब पार्ट्स को। लेकिन फिर 2015 में कुछ दिनों बाद फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ गए, उसके बाद सिटी में पोल्यूशन के कंसर्न भी बढ़ गए, और फिर कुछ टाइम के लिए दिल्ली में डीजल कार के ऊपर बैन लग गया और ये बोल दिया गया कि डीजल कार जो है वो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स तक ही अलाउ होगी, और जो पेट्रोल कार है वो 15 ईयर्स की एज उसमें अलाउ की जाएगी। यानी जो डीजल कार है उसकी अब दिल्ली में एज जो है वो होगी 10 ईयर्स, और जो पेट्रोल कार है उसकी एज होगी 15 ईयर्स, क्योंकि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और दिल्ली में जो है पैसेंजर कार का जो मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट है दिल्ली में पैसेंजर कार का। तो डीजल कार की सेल में यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। दूसरी बात ये कि पेट्रोल कार सस्ती होती है, एफोर्डेबल फैक्टर यहाँ आ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद लोगों को ये पता जब लगा कि ये सब नेशनल कंसर्न हो गया है, एनवायरमेंटल कंसर्न हो गया है, तो उसके बाद लोगों को लगने लगा कि पेट्रोल कार में क्या बुराई है, और कंपनी को तो कस्टमर चाहिए ही, तो कंपनी ने बिल्कुल एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दी मार्केट में, पेट्रोल एसयूवी। पेट्रोल एसयूवी का ऑप्शन भी कंपनी ने मार्केट में प्रोवाइड कर दिया। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट जो आज के पेट्रोल के प्राइजेस है, अगर आप उसको 105 रुपीज़ भी अगर आप मान के चलते हैं तो डीजल भी कम नहीं है, लेकिन डीजल के अगर है पेट्रोल के 105 तो डीजल के 95 रुपीज़ है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 10 रुपये का ही फ़र्क है। लेकिन अगर आप अपनी कार में 10 लीटर्स ऑयल फिल कराते हैं, तो अगर आपके पास पेट्रोल कार है तो आपके डीजल कार अगर आपके पास होती तो उस टाइम आपके 100 रुपीज़ बच जाते, आप उसमें 1 लीटर पेट्रोल और डलवा लेते। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो डीजल कार होती है वो पेट्रोल कार से 25 से 35% ज़्यादा माइलेज देती है,
तो आपको पता ही होगा कि एसयूवी कार जो होती है वो माइलेज कम देती है। इसका सेम रीज़न है क्योंकि ये जो कार्स होती हैं ये बल्की होती है, हैवी होती है, इनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है, इनका व्हील बेस ज़्यादा होता है, इनके टायर चौड़े होते हैं, ये भारी होती है ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। इस चक्कर में ये जो एसयूवी होती है ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। और आप एक बार उन लोगों से बात करके देखिएगा जिन लोगों के पास एक पेट्रोल एसयूवी होती है और अगर उन्होंने कभी भी उस एसयूवी से 11 से 13 के बीच की एवरेज क्लेम कर ली हो या फिर 13 से ऊपर की एवरेज ले ली हो। और कुछ कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी एसयूवी बिल्कुल 9 से 10 की एवरेज भी नहीं देती है। और कंसीडरिंग द फैक्ट दैट पेट्रोल की जो प्राइस है वो अभी 105 हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है। पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो आसमान छूने वाले हैं। डीजल भी कम नहीं है, अगर पेट्रोल 150 हो जाएगा इन फ्यूचर बाय चांस तो डीजल 135 या 140 ही होगा। लेकिन डीजल कार्स जो होती है उनकी माइलेज जो होती है वो 30 to 35% ज़्यादा होती है पेट्रोल कार्स के मुकाबले। और आपको पता ही होगा कि जो डीजल कार के पार्ट्स होते हैं वो पेट्रोल कार के मुकाबले कम वियर एंड टियर होते हैं। तो अब आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये पूछेंगे कि जो डीजल कार होती है वो बहुत अच्छी है, मान लिया हमने बहुत अच्छी है डीजल कार, लेकिन जो डीजल कार की मेंटेनेंस होती है वो भी तो ज़्यादा होती है पेट्रोल कार से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी कार को पर मंथ 20,000 किलोमीटर चलाते हो तो अगर आप एक ईयर में अपना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1,000 to 1,500 रुपीज़ ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा अपनी डीजल कार पे, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि डीजल कार आपको फिर परफॉर्मेंस भी ज़्यादा दे देती है। तो अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ये मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है। और पेट्रोल कार अगर आप देखें तो मतलब लगभग सेम ही पड़ जाता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ये करना पड़ेगा कि पेट्रोल कार जो है थोड़ी दबी चलेगी, परफॉर्मेंस नहीं देगी बिल्कुल भी गाड़ी। और जिस तरीके से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, आसमान छूने वाले हैं फ्यूल के प्राइसेस। डीजल भी उसमें कम नहीं रहेगा, लेकिन डीजल को गवर्नमेंट थोड़ा मतलब कम रेट करके बढ़ाएगी क्योंकि डीजल उनकी अपनी कार्स में भी डलता है, उनके अपने व्हीकल्स में डलता है, उनकी अपनी बसेस में डलता है, उनके जो और भी अपने ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें भी डीजल डलता है। और मेन बात हमारी जो मिलिट्री है, मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं वो भी डीजल से ही चलते हैं। तो ये बात भी आ जाती है कि जो डीजल है उसके प्राइसेस इन फ्यूचर में थोड़े कम बढ़ेंगे पेट्रोल के मुकाबले। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने कभी एक डीजल कार चला ली या फिर अगर आपने गाड़ी चलाना सीखा ही डीजल कार से है तो अगर आप पेट्रोल कार चलाएंगे या फिर अगर आप पेट्रोल कार लेके चलाएंगे तो आपको पेट्रोल कार बिल्कुल ही सूट ही नहीं करेगी, क्योंकि जो पेट्रोल कार होती है उसमें आपको टॉर्क सब बहुत कम मिलता है। डीजल कार में आपको टॉर्क थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, इंजन की परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाती है। और मेरा मानना ये है कि जो भी पर्सन अपने लिए खुद के चलाने के लिए एक गाड़ी लेता है तो उसको बस गाड़ी इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि बस एक पॉइंट से उसको दूसरे पॉइंट तक जाना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम होना चाहिए उसके लिए गाड़ी। मेरा मानना ये है कि जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसको गाड़ी चलाने में मज़ा भी आना चाहिए, मतलब गाड़ी अगर उसको चलाने में मज़ा आ रहा है तो वो गाड़ी कितनी भी दूर ले जा सकता है। लेकिन अगर उसको गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आ रहा तो उसमें वो बार बार बहाने बनाएगा कि मुझे आलस आ रहा है। अब उसकी भी इसमें गलती नहीं है क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। तो आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और लास्ट में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।